अक्टूबर माह 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। कौन से प्रकार के पनडुब्बी को बार बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें है परमाणु पनडुब्बी को। परमाणु पनडुब्बी रिएक्टर द्वारा संचालित होती है जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक की पनडुब्बियों को बैटरी चार्जिंग के लिए सतह पर आना पड़ता है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार संघ सूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं? संघ सूची में 100 हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, जैसे रक्षा और विदेश नीति, जो केंद्र सरकार को विशेष अधिकार देते हैं। श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन की स्थापना का क्या कारण था? भारत श्रीलंका समझौता यही जो हुआ था उसी की वजह से। 1987 का भारत श्रीलंका समझौता तमिल समुदायों की मांगों के लिए था, जिसके तहत 13वां संशोधन लागू हुआ जो प्रांतीय परिषदों को शक्तियां देती हैं। आसियान में कितने सदस्य राज्य हैं? आसियान में सदस्य राज्य हैं। आसियान में 10 हो गए हैं इस समय। 10 है ही पहले से ही। आसियान में 10 सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। आसियान में 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। आसियान में 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। एलएसी का पूर्वी क्षेत्र सामान्यतः किस भौगोलिक विशेषता का अनुसरण करता है? एलएसी का पूर्वी क्षेत्र मैकमोहन रेखा है। एलएसी का पूर्वी क्षेत्र मैकमोहन रेखा का अनुसरण करता है, जो 1914 के शिमला समझौते में परिभाषित थी और भारत चीन सीमा विवाद का केंद्र है। नसीम अल बहल नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? नसीम अल बहल नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और ओमान। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहल भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संधि अभ्यास है जो समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाता है। 6700 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? 6700 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन वाराणसी। एनएलसी वाराणसी में 2024 में 6700 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई हैं, जो सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। वाराणसी में 2024 में 6700 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है, जो सड़क, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा देती है। धूमकेतु C 2023 A3 की छवियां किस संस्थान द्वारा कैद की गई हैं?
केरल वेधशाला ने धूमकेतु सी 2023 से थे की छवियां कैद की, जो 80 वर्षों में पहली बार दिखाई दिया है। मिस्र के साथ मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त करने वाले कितने देशों ने यह दर्जा हासिल किया है? 44 देश मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। भारत अभी नहीं हो पाया है। मिस्र सहित 44 देशों ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त की है, जो मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा की उत्तराधिकारी कौन बनी? तो विजया रहतकर जो है ना, ये महिला आयोग की अध्यक्षा बनी। विजया रहतकर ने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्षता के रूप में कार्यभार संभाला, जो महिला सशक्तिकरण में अनुभवी हैं। भारत तुर्की मित्रता संघ कहाँ लॉन्च किया गया? भारत तुर्की मित्रता संघ भारत तुर्की मित्रता संघ कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत तुर्की मित्रता संघ नई दिल्ली में होगा, और कहाँ होगा? हैदराबाद में। भारत तुर्की मित्रता संघ हैदराबाद में लॉन्च हुआ, जो व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देता है। मोस्टली दिल्ली में ही होता है, लेकिन ये थोड़ा पौध निकल गया। तो भारत तुर्की मित्रता संघ हैदराबाद में लॉन्च हुआ है, जो व्यापार संस्कृति को बढ़ावा देगा। स्कैम से बचो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कैम से बचो अभियान मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कैम से बचो साइबर धोखाधड़ी के बारे में शिक्षित करना। स्कैम से बचो साइबर धोखाधड़ी के बारे में शिक्षित करना। स्कैम से बचो अभियान साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता है। फोर्टिफाइड चावल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? फोर्टिफाइड है तो न्यूट्रिशन को फुलफिल करना यही होगा, और क्या होगा? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी करना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोटीन की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, कैलोरी सेवन, खाद्य अपशिष्ट, ये सब भी है। तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। फोर्टिफाइड चावल कार्यक्रम आयरन, जिंक, विटामिन की कमी को दूर करता है, कुपोषण से लड़ता है। वायनाड केरल में किस प्रकार की रडार प्रणाली स्थापित की जाएगी? वायनाड केरल में एक्स बैंड रडार। वायनाड केरल में किस प्रकार की रडार? एक्स बैंड रडार वायनाड में मौसम निगरानी और भूस्खलन चेतावनी के लिए स्थापित किया जाएगा। भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में मजबूत संबंधों के लिए किस देश ने सहयोग किया है? भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में मजबूत संबंधों के लिए किस देश ने सहयोग किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में मजबूत संबंधों के लिए किस देश ने सहयोग किया है? दक्षिण अफ्रीका ने सहयोग किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सौर और पवन ऊर्जा में सहयोग बढ़ाया, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। यूरोपा का वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है? यूरोपा का वायुमंडल ऑक्सीजन से बना है। यूरोपा का वायुमंडल ऑक्सीजन से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
यूरोपा का वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन बना है जो सौर विकिरण के कारण बर्फ की सतह से उत्पन्न होता है। जो सौर विकिरण के कारण बर्फ की सतह से उत्पन्न होता है यूरोपा का वायुमंडल। एससीओ की स्थापना की शुरुआत किन दो देशों ने किया है? एससीओ की स्थापना की शुरुआत किन दो देशों ने किया है? चीन और रूस। चीन और रूस। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 2001 में चीन और रूस ने की थी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाता है। चीन और रूस। एससीओ की स्थापना की शुरुआत किन दो देशों ने किया? चीन और रूस ने एससीओ की शुरुआत। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 2001 में चीन और रूस ने की थी, जो सुरक्षा को बढ़ाता है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 2001 में चीन और रूस ने किया था, जो क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाता है। भारत की बिजली का कितना प्रतिशत वर्तमान में कोयले से संचालित है? बिजली से जो कोयला उत्पादित किया जाता है लगभग 75% किया जाता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की निगरानी कौन सा सरकारी मंत्रालय करता है? वित्त मंत्रालय। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की निगरानी कौन सा सरकारी मंत्रालय करता है? गृह मंत्रालय करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C गृह मंत्रालय के तहत साइबर अपराधों के खिलाफ कार्य करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C गृह मंत्रालय के तहत साइबर अपराधों के खिलाफ कार्य करता है। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को कौन सा विशेष दर्जा प्रदान किया है? अनुच्छेद 370 ने स्वायत्तता अधिकार ऑटोनोमी राइट्स प्रदान किया था। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता दी, जिसमें अपना संविधान शामिल था, जिससे 2019 को निरस्त किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन करने वाली समिति कौन सी है? नोबेल शांति वही स्वीडिश नोबेल करती है। ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति नोबेल शांति के लिए प्राप्तकर्ता का चयन। नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो है ना, शांति का पुरस्कार प्राप्त करता है। मूल्यांकन के बाद भारत ने कौन सा परिपक्वता स्तर बनाए रखा है? मूल्यांकन के बाद भारत ने कौन सा परिपक्वता स्तर बनाए रखा है? विश्लेषण। भारत ने WHO के वैक्सीन नियामक मूल्यांकन में परिपक्वता स्तर 3 बनाए रखा है, जो एक कार्यात्मक नियामक प्रणाली को दर्शाता है। शक्ति सेट मिशन किस आयु वर्ग को प्रशिक्षण के लिए लक्षित करता है?
शक्ति सेट मिशन किस आयु वर्ग को प्रशिक्षण के लिए लक्षित करता है? 14 से 18 वर्ष के लिए। शक्ति सेट मिशन किस आयु वर्ग को प्रशिक्षण के लिए लक्षित करता है? शक्ति सेट 14 से 18 वर्ष के लिए। शक्ति सेट मिशन 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देता है जो स्टेम में लैंगिक समानता को बढ़ाता है। 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को शक्ति सेट। हेवन 1 स्पेस स्टेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हेवन 1 स्पेस स्टेशन का प्राथमिक उद्देश्य सैन्य संचालन, मिलिट्री ऑपरेशन है कि ये वाणिज्यिक अंतरिक्ष पर्यटन है। हेवन 1 2026 में लॉन्च होने वाला व्यावसायिक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देता है। हेवन 1 2026 में लॉन्च होने वाला व्यावसायिक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ाता है। वैश्विक भोग सूचकांक में कौन सा सूचक पुरानी कुपोषण को दर्शाता है? पुरानी कुपोषण को दर्शाता है ये बाल स्टंटिंग। देखिए स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों है, स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों है, लेकिन जब पूछेगा ना वैश्विक भोग सूचकांक में कौन सा पुरानी कुपोषण को दर्शाता है, तो जो वेस्टिंग है ये पुराना है, स्टंटिंग के अपेक्षा वेस्टिंग पुराना है। बाल स्टंटिंग पुरानी कुपोषण को दर्शाता है जो दीर्घकालिक पोषण की कमी का परिणाम है। मेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? मेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? मेस टेलीस्कोप भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। मेस टेलीस्कोप गामा रे खगोल विज्ञान के लिए बार्क द्वारा लद्दाख में विकसित किया गया है। मेस टेलीस्कोप जो है, मेस टेलीस्कोप गामा रे खगोल विज्ञान के लिए बार्क द्वारा लद्दाख में विकसित किया गया है। डीप न्यूरल नेटवर्क को क्या विशेषता देती है? डीप न्यूरल नेटवर्क को क्या विशेषता देती है? डीप न्यूरल नेटवर्क कम से कम 2 छिपी हुई परतें। डीप न्यूरल नेटवर्क में कम से कम 2 छिपी हुई परतें होती हैं जो जटिल डेटा पैटर्न सीखने में सक्षम हैं। निक्षय पोषण योजना मुख्य रूप से किन रोगियों के लिए लक्षित है? ये तो टीबी के लिए है निक्षय योजना। औषधि पौधों पर उत्कृष्टता केंद्र की निगरानी कौन सा संगठन करता है? औषधि पौधों पर उत्कृष्टता केंद्र की निगरानी ये पर्यावरण और वन मंत्रालय करता है। औषधि पौधों पर उत्कृष्टता केंद्र की निगरानी करता है पर्यावरण और वन मंत्रालय। पर्यावरण और वन मंत्रालय औषधि पौधों के संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ट्रैकोमा का कारण बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरियम है? ट्रैकोमा का कारण जो बैक्टीरिया है ना, ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया जो है ये ट्रैकोमा, अच्छा उसके नाम से पता चल जा रहा है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ट्रैकोमा।
ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, जो अंधेपन का प्रमुख कारण है। पाल्क स्टेट में तरंग गतिकी के संदर्भ में भौगोलिक विशेषता क्या अलग करती है? पाल्क स्टेट में तरंग गतिकी के संदर्भ में भौगोलिक विशेषता क्या अलग करती है? बंगाल की खाड़ी में स्वेल्स। पाल्क स्टेट में तरंग गतिकी के संदर्भ में भौगोलिक विशेषता क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्वेल्स। अब पाल्क स्टेट में बंगाल की खाड़ी की ओर स्वेल्स प्रबल होती है और जो नौवहन को प्रभावित करती है। हाल ही में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2024 नोबेल पुरस्कार दिया गया। माइक्रो आरएनए। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो जीन विनियमन में महत्वपूर्ण है। IUCN की महत्वपूर्ण जंगली गधे की वर्तमान स्थिति क्या है? लुप्तप्राय। IUCN के अनुसार अफ्रीकी जंगली गधा लुप्तप्राय है, जो मानव गतिविधियों से प्रभावित है। IUCN के अनुसार अफ्रीकी जंगली गधा लुप्तप्राय है, जो मानव गतिविधियों से प्रभावित है। द्विपक्षीय पहलों के हिस्से के रूप में मालदीव में कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। रुपे कार्ड मालदीव में लॉन्च हुआ, जो भारत और मालदीव के डिजिटल भुगतान को बढ़ाता है। भारत UAE बीट ने निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रतिस्थापित किया? द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण। भारत UAE बीट ने 2013 के बिप्पा को प्रतिस्थापित किया, जो निवेश संरक्षण को संतुलित करता है। भारत UAE बीट ने 2013 के बिप्पा को प्रतिस्थापित किया, जो निवेश संरक्षण को संतुलित करता है। AI समर्थ पहल में मुख्य रूप से किस प्रकार के स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? AI समर्थ पहल में मुख्य रूप से किस प्रकार के स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? सरकारी और कम शुल्क वाले निजी स्कूल। AI समर्थ सरकारी और कम शुल्क वाले स्कूलों में AI साक्षरता को बढ़ावा देता है। विश्व द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विश्व द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है कृषि प्रथाओं को मानकीकृत करना। NAC कृषि प्रथाओं को मानकीकृत करता है, जो गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करती है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान को कौन सी नदी निकासित करता है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान को कौन सी नदी निकासित करता है? मोयार नदी। मोयार नदी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान को निकासित करता है। मोयार नदी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान को निकासित करती है, जो जैव विविधता को समर्थन देती है। मेक इन इंडिया पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मेक इन इंडिया पहल का प्राथमिक लक्ष्य है भारत को विनिर्माण केंद्र में बदलना। भारत को विनिर्माण केंद्र में बदलना है। मेक इन इंडिया भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है। मेक इन इंडिया भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है।
सियांग नदी कहाँ से निकलती है? सियांग नदी तिब्बत से निकलती है। सियांग नदी तिब्बत में यारलुंग तसंगपो के रूप में शुरू होती है और भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनती है। किन द्वारा हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया? मराठी पाली प्राकृत को दिया गया। केंद्र 2024 में मराठी पाली प्राकृत को शास्त्रीय दर्जा दिया। मराठी पाली प्राकृत बंगाली को भी दिया गया है। मराठी पाली प्राकृत केंद्र 2024 में मराठी पाली प्राकृत को शास्त्रीय दर्जा दिया है। विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक निदान किया जाने वाला कैंसर कौन सा है? फेफड़ों का कैंसर विश्व में दूसरा सबसे अधिक निदान किया जाने वाला कैंसर फेफड़ों का कैंसर है। फेफड़ों का कैंसर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक निदान किया जाने वाला कैंसर है। किस देश ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया है? चीन ने 2024 में महत्वपूर्ण खनिज निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करती हैं। चागोस द्वीप कहाँ स्थित है? चागोस द्वीप हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप हिंद महासागर में है। चागोस द्वीपी हिंद महासागर में है और हाल ही में मॉरिशस को सौंपे गए हैं। चागोस द्वीप ना हिंद महासागर में हाल ही में मॉरिशस को सौंपे गए हैं। ब्रिटेन ने वही सौंपा है। मॉरिशस मालदीव मत समझ लेना मॉरिशस को। एमपॉक्स निदान के लिए एलिनिटी MPXV से किस प्रकार के नमूने का पता लगाता है? ये त्वचा के स्वाब से पता लगाता है। एमपॉक्स निदान के लिए एलिनिटी MPXV से किस प्रकार नमूने का पता लगाता है? त्वचा के स्वाब से। एलिनिटी MPOXV से त्वचा के स्वाब से एमपॉक्स का पता लगाता है। नीति आयोग से जुड़ी कौन सी पहल नहीं है? नीति आयोग से जुड़ी कौन सी पहल नहीं? अमृत नहीं है नीति आयोग से। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। नीति आयोग डिजिटल इंडिया थोड़ी है। क्या नीति आयोग से जुड़ी कौन सी नहीं है? ये डिजिटल इंडिया नीति आयोग नहीं है। अच्छा, मेक इन इंडिया नहीं है, डिजिटल इंडिया नीति आयोग से है। मेक इन इंडिया वाणिज्यिक मंत्रालय की पहल है, जबकि अन्य नीति आयोग से संबंधित हैं। नीति आयोग से अटल इनोवेशन तो सब जानते हैं, और मेक इन इंडिया वाणिज्य मंत्रालय। डिजिटल इंडिया अमृत भी है। अमृत डिजिटल इंडिया नीति आयोग, मेक इन इंडिया वाणिज्य मंत्रालय। चारोन पर कौन सी गैसें खोजी गई हैं जो बाहरी सौर मंडल में बर्फीले पिंडों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं? चारोन पर कौन सी गैसें खोजी गई हैं जो बाहरी सौर मंडल में बर्फीले पिंडों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं? चारोन पर कौन सी गैसें खोजी गई हैं जो बाहरी सौर मंडल में बर्फीले पिंडों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किया है।
नई दिशा निर्देशों के तहत वानिकी गतिविधियों में लगे गैर वन विभागों को किस अधिनियम का पालन करना चाहिए? नई दिशा निर्देशों के तहत वानिकी गतिविधियों में लगे गैर वन विभागों को किस अधिनियम का पालन करना चाहिए? नई दिशा निर्देशों के तहत वानिकी गतिविधियों में लगे गैर वन विभागों को किस अधिनियम का पालन करना चाहिए? भारत वन अधिनियम 1927, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन अधिनियम 1927। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 है। भारतीय वन अधिनियम 1927 गैर वन विभागों की वानिकी गतिविधियों को विनियमित करती है। USCIRF की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया है? USCIRF की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम USCIRF की स्थापना 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुई है। USCIRF की स्थापना 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुई है। सेबी द्वारा इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए नया न्यूनतम अनुबंध आकार क्या निर्धारित किया गया? सेबी द्वारा इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए नया न्यूनतम अनुबंध आकार क्या निर्धारित किया गया? सही उत्तर है 15 लाख। सेबी द्वारा इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए नया न्यूनतम अनुबंध आकार क्या निर्धारित किया गया? 15 लाख। सेबी ने 2024 में इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए न्यूनतम अनुबंध आकार 15 लाख निर्धारित किया है। अक्टूबर 2024 में विशेष अभियान 4.0 का आयोजन का उद्देश्य है। विशेष अभियान 4.0 का आयोजन का उद्देश्य है स्वच्छता और लंबित मामलों का निपटारा। विशेष अभियान 4.0 को 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चला स्वच्छता, कार्यालय प्रबंधन और लंबित संदर्भों के निपटारे पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कार्यक्षमता बढ़ाना, स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन देना। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा चरण कब आयोजित हुआ? सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा चरण 10 से 11 अक्टूबर के बीच। सेना कमांडर सम्मेलन का दूसरा चरण 10 से 11 अक्टूबर 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित हुआ। इसमें रक्षा मंत्री, CDS और सेना प्रमुख ने सुरक्षा रणनीतियों, आधुनिकीकरण और परिचालन तैयारियों पर चर्चा किया है। अक्टूबर 2024 के लिए CPI और IIP डेटा कब जारी किया गया? अक्टूबर 2024 के लिए CPI और IIP डेटा कब जारी किया गया? 12 नवंबर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा 12 नवंबर 2024 को दोपहर 4 बजे मंत्रालय की वेबसाइट जारी किया गया। यह डेटा आर्थिक नीति निर्माण और मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा 12 नवंबर 2024 को दोपहर 4 बजे मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किया गया। यह डेटा आर्थिक नीति निर्माण और मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस 26 अक्टूबर को। NDMA का 20वां स्थापना दिवस 26 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। NDMA का 20वां स्थापना दिवस 26 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इस अवसर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया गया, जो आपदा प्रबंधन में भारत की प्रगति को दर्शाता है। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 में प्रधानमंत्री ने कब भाग लिया? कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 में प्रधानमंत्री ने 4 अक्टूबर को भाग लिया। प्रधानमंत्री ने 4 अक्टूबर 2024 को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लिया, जहां वैश्विक आर्थिक चुनौतियां, निवेश और भारत की विकास रणनीतियों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ शामिल थे। गृह मंत्रालय की वर्ष अंत समीक्षा 2024 में कौन सी प्रमुख पहल पर जोर दिया गया? गृह मंत्रालय की वर्ष अंत समीक्षा 2024 में कौन सी प्रमुख पहल पर जोर दिया गया? न्याय पहुँच में आसानी। गृह मंत्रालय की समीक्षा में नए आपराधिक कानूनों, सीमा प्रबंधन और न्याय की आसानी पर जोर दिया गया। इसमें आंतरिक सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण और आपदा प्रबंधन शामिल थे। गृह मंत्रालय की समीक्षा में नए आपराधिक कानूनों, सीमा प्रबंधन और न्याय की आसानी पर जोर दिया गया है और इसमें आंतरिक सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण, आपदा प्रबंधन शामिल हैं। भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श IGC का 7वां दौर कब हुआ? भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श IGC का 7वां दौर कब हुआ? भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का 7वां दौर 25 अक्टूबर को। सातवां भारत जर्मनी IGC 25 अक्टूबर 2024 को हुआ है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का समापन कब हुआ? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का समापन स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का समापन 2 अक्टूबर को हुआ। स्वच्छता ही सेवा 2 अक्टूबर को हुआ। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला, जो 155वीं गांधी जयंती पर समाप्त हुआ। इसमें सामुदायिक सफाई, जागरूकता और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला, जो 155वीं गांधी जयंती पर समाप्त हुआ। इसमें सामुदायिक सफाई, जागरूकता और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया गया। और 9वां आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया? 9वां आयुर्वेद दिवस 2024 29 अक्टूबर 2029 को मनाया गया। 9वां आयुर्वेदिक दिवस 29 अक्टूबर 2024 के 150 से अधिक देशों में मनाया गया और आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के वैश्विक प्रसार, अनुसंधान और स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकरण पर जोर दिया। स्वावलंबन 2024 में रक्षा मंत्री ने क्या लॉन्च किया?
स्वावलंबन 2024 में रक्षा मंत्री ने क्या लॉन्च किया? रक्षा मंत्री ने अदिति 3.0। स्वावलंबन 2024 में रक्षा मंत्री ने अदिति 3.0 लॉन्च किया। स्वावलंबन 2024 में रक्षा मंत्री ने अदिति 3.0 लॉन्च किया, जो रक्षा, नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी विकास को समर्थन देता है। खादी फेस्ट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? खादी फेस्ट 2024 का उद्घाटन मुंबई। खादी फेस्ट 2024 का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ। खादी फेस्ट 2024 का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ। इस आयोजन में खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया गया। ITU WTSA हैकाथॉन फेज 2 कब समाप्त हुआ? ITU WTSA हैकाथॉन फेज 2 कब समाप्त हुआ? 8 अक्टूबर। ITU WTSA हैकाथॉन फेज 2 40 घंटे का कोडिंग इवेंट 8 अक्टूबर 2024 को भारत मंडपम में समाप्त हुआ। ITU WTSA हैकाथॉन फेज 2 40 घंटे का कोडिंग इवेंट 8 अक्टूबर 2024 को भारत मंडपम में समाप्त हुआ। यह दूरसंचार मानकों में नवाचार को बढ़ावा देता है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? भारत विश्लेषण 14 से 24 अक्टूबर को भारत में हुआ, जो ITU के 150 वर्षों में पहली बार था और इसमें 5G, 6G, AI और डिजिटल मानकों पर चर्चा हुई। संसदीय मामलों के मंत्रालय की समीक्षा 2024 में कितने विधेयक पारित हुए? संसदीय मामलों के मंत्रालय की समीक्षा 2024 में कितने विधेयक पारित हुए? 16। संसदीय मामलों की समीक्षा 2024 में 16 विधेयकों को पारित होने का उल्लेख है। समीक्षा में 100 दिन के एजेंडा और संसदीय सुधारों पर भी ध्यान दिया गया। विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 अक्टूबर। विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस 6 अक्टूबर 2024 को मनाया गया, जो CP से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देता है। आदि गौरव सम्मान समारोह 2024 कहाँ हुआ? बांसवाड़ा में। आदि गौरव सम्मान समारोह 4 अक्टूबर 2024 को बांसवाड़ा, राजस्थान में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी योगदान और विकास पर जोर दिया। भारत स्पेन संयुक्त बयान कब जारी किया गया? भारत स्पेन संयुक्त बयान 28-29 अक्टूबर को। भारत स्पेन संयुक्त बयान 28-29 अक्टूबर 2024 को स्पेन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जारी हुआ। इसमें व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग शामिल थे। अक्टूबर 2024 में माल निर्यात कितना था? अक्टूबर 2024 में माल निर्यात USD 39.20 बिलियन। अक्टूबर 2024 में माल निर्यात USD 39.20 बिलियन रहा, और जिसमें टेक्सटाइल और RMG निर्यात में 56.06 की वृद्धि हुई। यह भारत की व्यापारिक प्रगति को दर्शाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या था? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य था, जो कार्यस्थल में मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंधन पर केंद्रित था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के लिए PM की रूस यात्रा कब हुई?
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के लिए पीएम की रूस यात्रा 22-23 अक्टूबर को हुई। एनालिसिस पीएम ने 22 से 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा की, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम ने 22 से 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा की, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और सहयोग पर चर्चा हुई। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा समिति कब गठित हुई? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा समिति कब गठित हुई? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा समिति सात अक्टूबर को सीबीडीटी ने 7 अक्टूबर 2024 को इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा के लिए समिति गठित की, जो कर प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 1 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में मनाया गया, जिसमें वृद्धों को देखभाल, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन पर जोर दिया गया। पोस्टल वीक 2024 मुंबई में कब शुरू हुआ? 7 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर। पोस्टल वीक 2024 में मुंबई में 16 अक्टूबर से शुरू हुआ, जिसमें डाक सेवाओं की जागरूकता, फिलाटेली और डिजिटल डाक पहलों को बढ़ावा दिया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में कितने देशों ने भाग लिया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 16 देशों ने भाग लिया। रक्षा मंत्रालय की वर्ष अंत समीक्षा 2024 में अदिति का कौन सा संस्करण लॉन्च हुआ? रक्षा मंत्रालय की वर्ष के अंत 2024 में अदिति का कौन सा संस्करण लॉन्च हुआ? अदिति 3.2। रक्षा मंत्रालय की समीक्षा में अदिति 3.0 का लॉन्च उल्लेखित है, जो रक्षा, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। अन्य पहलों में केवाईसी सत्यापन और रक्षा निर्यात शामिल हैं। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को समझौता किया है? स्पेन। भारत ने स्पेन के साथ 28 अक्टूबर 2024 को रक्षा और सुरक्षा सहयोग समझौता किया। इस समझौते में रक्षा प्रौद्योगिकी, संयुक्त अभ्यास और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस वैक्सीन के लिए प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त किया? डेंगू वैक्सीन। भारत की डेंगू वैक्सीन को हू ने अक्टूबर 2024 में प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया, जो वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। यह वैक्सीन डेंगू के खिलाफ प्रभावी और सुरक्षित मानी गई। अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान में हुआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में हुआ था। 16वां ब्रिक्स
शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, बहुपक्षीय सहयोग और ब्रिक्स विस्तार पर चर्चा हुई। भारत ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में 25 मिलियन का योगदान दिया? अक्टूबर 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में $25 मिलियन को ये G20 महामारी कोष में भारत ने G20 महामारी कोष में $25 मिलियन का योगदान दिया, जो महामारी तैयारियों और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। यह भारत की वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2024 को राइट टू फूड 16 अक्टूबर 2024 को राइट टू फूड थीम के साथ मनाया गया। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और वैश्विक भूख को समाप्त करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना था। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला समझौता किया है? अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला समझौता? अमेरिका के साथ भारत ने अक्टूबर 2024 में मराठी पाली प्राकृत को किस दर्जे से सम्मानित किया गया? ये शास्त्रीय भाषा। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस योजना के तहत बागवानी विकास को बढ़ावा दिया है? बागवानी विकास को बढ़ावा दिया है एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत भारत ने बागवानी फसलों के उत्पादन, निर्यात और किसान आय को बढ़ावा दिया है। यह योजना पोषण और आर्थिक विकास को समर्थन देती है। अक्टूबर 2024 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? अक्टूबर 2024 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस अक्टूबर 2024 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 अक्टूबर 2024 को मनाया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर जागरूकता बढ़ाना था। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली को एकीकृत किया है? डिजिटल भुगतान प्रणाली ये मालदीव के साथ भारत ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश मिस्र मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है? कुल 44 देश मलेरिया मुक्त हुए हैं। अक्टूबर 2024 में किस टेलीस्कोप ने धूमकेतु C2023A3 की तस्वीर खींची है? केरल वेधशाला ने खींचा था। केरल वेधशाला ने धूमकेतु की पहली तस्वीर 80,000 वर्षों में पहली बार दिखाई दिया है। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ हरित ऊर्जा गलियारा समझौता किया है? हरित ऊर्जा गलियारा समझौता जो किया गया है वो जर्मनी के साथ किया गया है। भारत और जर्मनी ने 25 अक्टूबर 2024 को हरित ऊर्जा गलियारा समझौता किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों का समर्थन देता है। अक्टूबर 2024 में विश्व शिक्षक दिवस का थीम क्या था? विश्व शिक्षक का थीम था शिक्षकों का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग टीचर्स। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2024 को एम्पावरिंग टीचर्स थीम के साथ मनाया गया, जो शिक्षकों की भूमिका और उनके पेशेवरों को केंद्रित करता था। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस योजना के तहत डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया? डिजिटल कृषि मिशन।
ये डिजिटल कृषि मिशन को बढ़ावा दिया। डिजिटल कृषि मिशन के तहत भारत ने अक्टूबर 2024 में कृषि में डिजिटल तकनीकों जैसे AI और ड्रोन को बढ़ावा दिया, जो किसानों की उत्पादकता को बढ़ाता है। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय शहर में खादी फेस्ट आयोजित हुआ? खादी फेस्ट आयोजित हुआ मुंबई में। खादी फेस्ट 3 अक्टूबर 2024 को मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें KVIC ने खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया है, जो साइबर खतरों से निपटने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। अक्टूबर 2024 में विश्व दृष्टि दिवस का थीम क्या है? अक्टूबर 2024 में विश्व दृष्टि दिवस का थीम बच्चों की आँखों का स्वास्थ्य। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर 2024 को चाइल्ड आई थीम के साथ मनाया गया, जो बच्चों की दृष्टि समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाता है। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस योजना के तहत MSME को बढ़ावा दिया है? MSME को बढ़ावा दिया है। MSME को बढ़ावा दिया है PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना के तहत PM विश्वकर्मा योजना के तहत अक्टूबर 2024 में MSME को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार पहुंच प्रदान की गई, जो कारीगरों को, छोटे व्यवसायों को समर्थन देती है। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस संगठन के साथ AI सहयोग को मजबूत किया है? ITU। भारत ने अक्टूबर 2024 में ITU के साथ AI सहयोग को मजबूत किया है, खासकर WTS से 2024 के दौरान, जो AI मानकों और डिजिटल नवाचार पर केंद्रित था। अक्टूबर 2024 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? कार्यस्थल पर ये है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल वेलबींग एट वर्क। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2024 को मेंटल वेलबींग एट वर्क थीम के साथ मनाया गया, जो कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित है। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया? व्यापार समझौता हुआ स्पेन के साथ। भारत और स्पेन ने 28 से 29 अक्टूबर 2024 को व्यापार समझौता मजबूत किया, जिसमें निर्यात, निवेश और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया गया। अक्टूबर 2024 में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? अक्टूबर 2024 में विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 2024 को मनाया गया, जो पोलियो उन्मूलन और टीकाकरण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाता है। भारत पोलियो मुक्त देश है। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस योजना के तहत स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर स्टार्टिंग।